गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आप लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे और अपनी मैथ्स की एक सेपरेट कॉपी बनाई होगी जिसमें सारा काम नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, स्कूल खुलने के बाद आपकी कॉपी को स्कूल मंगाया जाएगा। अब आज का हमारा ये वर्कशीट नंबर 32 में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जो चैप्टर का नाम है प्रायिकता। ठीक है। अवश्य पूर्ण ज्ञान क्या है? एक घटना की प्रायिकता की समझ, सिक्के और पासे की पहचान व समझ। अब देखिए, सबसे पहले आइए अब हम पिछली कक्षाओं में प्रायिकता के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसे दोहराते हैं। हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। बेसिकली प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती है हमारी, बेसिकली हम कह सकते हैं संभावना। संभावना फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिक्का उछालती हूँ तो या तो हेड आएगा या टेल आने की संभावना है या हेड आने की संभावना है। तो जिसमें संभावना हो, जिसमें हमें कंफर्म ना पता हो कि आएगा क्या, लेकिन हमें ये पता है इनमें से कोई आएगा। ठीक है, हेड आएगा या टेल आएगा। मैं एक पासा फेंकती हूँ, मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई ना कोई नंबर आएगा, लेकिन ये नहीं पता, मुझे कंफर्म ये नहीं कि ये ही नंबर आएगा। जहां पर हमें क्या रहता है, संभावना होती है कि बारिश होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो ऐसे यहाँ पर हम इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों का के बारे में पढ़ते हैं। प्रायिकता चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, ये मज़ा आता है इसे करने में सारे बच्चों को। प्रायिकता का फॉर्मूला है घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, यानी कि घटना के पक्ष में परिणाम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये तो मेरी हो गई प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन ये घटना के पक्ष में अगर मैंने कहा कि हेड कितनी बार आएगा या हेड आने की प्रायिकता क्या है, अब यहाँ पे इसी से समझाया गया है। आगे पहले पढ़ लेते हैं। आइए समझाते हैं कि हम संभावित परिणाम या घटना का क्या होती है। एक सिक्का उछालने पर प्रयोग दो संभावित परिणाम होते हैं, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। चित मतलब हेड, पट मतलब टेल। अगर मैं चित आने की प्रायिकता निकालना चाहती हूँ तो क्या हेड कितनी बार आ सकता है? अगर मैं एक बार उछाला सिक्का मैंने, तो या तो एक ही बार में तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की क्या प्रायिकता हो गई? तो एक प्रायिकता है, मतलब एक संभावना है, एक घटना का पक्ष है परिणाम, अपॉन टोटल कितने हैं मेरे पास? दो। ठीक। ऐसे ही पट आने की क्या प्रायिकता है? 1/2। ऊपर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कि कितना पक्षों की परिणामों की संख्या लिखते हैं, कितना हो सकता है। ठीक है। और नीचे हमेशा हम टोटल लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने की संयोग प्रायिकता एक ही होती है, ऐसे परिणामों को संभावित परिणाम कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ पे हेड आने की भी प्रायिकता 1/2 थी और टेल आने की प्रायिकता 1/2 थी। तो ऐसे परिणामों को हम कहते हैं संभावित परिणाम, जिसके अंदर दोनों की प्रायिकता सेम हो। ओके। अब आइए, अब आगे देखिए। एक पासा फेंकने के प्रयोग पर विचार करते हैं, उसके संभावित परिणाम होते हैं। अगर मैं एक पासा फेंकूंगी तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है। परिणाम दो प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अब बताइए, परिणाम दो, दो कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे सिर्फ एक बार आ रहा है। टोटल कितने हैं मेरे यहाँ पर? 6 नंबर है। तो प्रायिकता मेरी क्या हो गई? 1/6। ऐसे ही परिणाम पाँच, पाँच कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो एक। और टोटल कितना है? 6। तो इसकी पर प्रायिकता 1/6 हो गई। तो क्या इस प्रयोग को परिणाम सम संभावित कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि इसकी प्रायिकता भी सेम है, इसकी प्रायिकता भी सेम है। दोनों की प्रायिकता क्या आ रही है? 1/6 1/6 आ रही है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं। कितनी गेंदे हैं? रेड कितनी है? 4। 2 पीली गेंदे हैं। येलो कितनी है? 2। ये गेंदे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं, मतलब सिर्फ
रंग में रंग रंग को छोड़ के बाकी हर बॉल दोनों सेम है, सेम साइज की हैं। लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? लाल लाल कितनी है मेरी? 4। और टोटल कितनी बॉलें हो गई? 4 और 2 6। ठीक है, तो इसे हम ऐसे प्रायिकता निकालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि पीली गेंद आने की क्या प्रायिकता है? पीली यानी कि जो मैं देखिए पी लिखती हूँ, ब्रैकेट में जो मुझसे पूछा जा रहा है मैं उसका लिखती हूँ, यानी कि वाई बॉल के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर वाई कितनी येलो कितनी बॉलें हैं? येलो बॉल्स हैं आपकी 2। तो 2 ऊपर लिखूंगी, नीचे टोटल कितनी हो गई? 6। तो 6 बॉलें। और ऐसे ही मुझे रेड का लिखना था, तो रेड भी कितना था? अंदर ब्रैकेट में रेड लिखूंगी ऐसे करके। और रेड कितनी बॉलें थी मेरी? 4, और नीचे आ जाएगा 6। समझ आ गया होगा बच्चों। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। ये कह रहे हैं कि 2 सिक्के उछालती हूँ तो क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखते हैं हम। इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है। चलिए यही कर लेते हैं। 2 सिक्के एक साथ उछालने पर आने की संभावित परिणाम कौन कौन से हैं मेरे? या तो 2 सिक्के उछालूंगी, या तो दोनों में हेड हेड आएगा, या दोनों में टेल टेल आएगा। ठीक है, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जा रहे हैं। या तो पहले सिक्के में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा, या पहले वाले सिक्के में टेल आएगा और पहले वाले में दूसरे वाले में हेड आएगा। तो मेरे पास कितने परिणाम आ सकते हैं इसके? 4 मेरे पास आने की संभावना है, 4 परिणाम। ठीक है, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों की को लिखिए। ये परिणाम आ सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। बक्से में पर्चियों को अच्छी से तरह प्रकार में मिलाया जा रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है संख्या 5 आने की प्रायिकता बताइए। पहले मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पर्चियों पे मैंने नंबर लिख दिए। सब एक जैसी पर्चियां हैं, इनको मिला के मैंने डब्बे में डाल दिया। अब 5 आने की प्रायिकता बात कर रहे हैं कि 5 की क्या प्रायिकता होगी। 5 कितनी बार आ रहा है पहले ये बताइए। पहले ऐसे करके लिखूंगी, 5 की प्रायिकता पूछ रहा है। 5 एक बार है। टोटल कितने नंबर हैं? 10। मेरा आंसर हो गया 1/10। ऐसे ही 6 से बड़ी संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। 6 से बड़ी कितनी संख्या है? 6 से बड़ी है, एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है, 10 है। 6 से बड़ी मेरे पास 4 संख्या है, यानी कि तो यहाँ पे लिखूंगी मैं ब्रैकेट में। अब ये दोबारा यहाँ बताती हूँ अभी। 6 से बड़ी मेरी 4 संख्याएं निकली थी ना, तो यहाँ पहले P लिखूंगी, फिर क्वेश्चन लिखूंगी। यहाँ पूछा जा रहा है 6 से बड़ी, ये लिखना ज़रूरी होता है। इज इक्वल्स टू 6 से बड़ी मेरी 4 संख्याएं थी, टोटल मेरी संख्या कितनी है? 10। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू।